बोरा खुद दे दो एक छोटा में हम तेल रख दो मम्मी। पूरे प्रदेश में चोरी की एक लहर सी चली है, लगभग कोई जिला नहीं। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आजमगढ़ के फूलपुर थाने अंतर्गत भेड़िया ग्राम पंचायत की कहानी। अभी आप लोगों ने देखा था कि प्रजापति परिवार को 3 महिलाएं आती हैं और किस तरह से लूट के चली जाती हैं। इसके पहले लगातार यूट्यूब चैनलों पर आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरा, यानी रातों में ड्रोन कैमरा उड़ रहा है। गांव के लोगों की नींदें हराम हैं। अब इसमें अफवाह है कि सच है, इसका सत्यापन प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन भी उड़ते हुए ड्रोन कैमरे के दिखाई पड़ने वाले वीडियो का सही ढंग से सत्यापन भी नहीं कर पा रहा है कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या कुछ हकीकत है। बहरहाल एक बड़े सवालों को लगातार ये महीना छोड़ता जा रहा है देश के सामने या खासतौर से हर जनपदों के सामने। इसी कड़ी में आज फिर आजमगढ़ में खड़े हैं हम। ये थाना दीदारगंज लगता है और गांव पंचायत का नाम है बूढ़ापुर। बहरहाल पूरी जानकारी अभी हमारे साथ एक साथी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन मामला क्या है, ठीक उसी तरह से जैसे भेड़िया ग्राम पंचायत में 3 महिलाएं आती हैं और प्रजापति परिवार को यानी उस माँ बेटी के पूरे सामान को लूटपाट करके लेके चली जाती हैं। वो माँ बेटी बयान देने वाली स्थिति में नहीं है, ऐसी मतिभ्रष्ट हो जाती है उनकी। ऐसी दवाओं का या नशाओं का या कुछ जादू मंत्र टोनों का ऐसा असर होता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। लेकिन यहाँ जब वो महिलाएं आती हैं, छोटा सा रिकॉर्ड छोड़ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस घर के सामने खड़ा होकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस घर के जो गार्जियन हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, किसी महिला को आप फ्रेम में मत लाइएगा, मेरी मम्मी से या बहन से या पत्नी से कोई बयान मत करवाइए, जो कुछ हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि महिला वर्ग यूट्यूब पर आए या चैनलों पर जाए। लेकिन उनकी जो वीडियो क्लिप है, यानी जिसने चोरी करी है, उस चोरी करने वाली महिला की जो वीडियो क्लिप घर वालों ने चोरी से बना लिया था, वो क्लिप है। उस क्लिप पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कह दीजिएगा। सबसे पहले आपको कहानी मैं बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है। ये घर जहां हम खड़े हैं, यहीं एक बच्चा पैदा होता है, एक बेटी है, मतलब यहाँ जो दादी माँ है मायके में रहती है। भैया से ही जोड़ देते हैं, सीधे सीधे भैया से बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम सचिन यादव है भैया। अच्छा सचिन जी। जी सचिन जी, आपका घर भी इसी गांव में है? हाँ, इसी गांव में है, इसी गांव के हम निवासी हैं। अच्छा। और सूचना मिली हमको 2-3 दिन बाद कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ महिलाएं आती हैं, और उन महिलाओं का आने का जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि वो एक बोलेरो के माध्यम से आती हैं। बोलेरो में पूरी तरह से महिलाएं ही केवल थी, कुछ सूट में थी और कुछ साड़ी में थी। तो उन महिलाओं ने यहीं बगल में घर के पीछे, जहाँ कोई ना देख सके, वहाँ गाड़ी खड़ी की जाती है। उसके बाद उसमें से महिलाएं निकलती हैं समूह में, और महिलाएं कुछ सामने वाले घर पे जाती हैं, कुछ इधर जाती हैं, आप घर पे देखते जाइएगा, भैया बता रहे हैं। हाँ, और कुछ इधर बगल में, यानी 3 ग्रुप बना करके वो महिलाएं इन्हीं तीनों घरों को अपना निशाना बनाती हैं। उसके बाद इस घर में केवल महिलाएं रहती हैं, बच्चियां हैं और एक चाची हैं। उसके बाद उधर तो पुरुष लोग भी थे, और एक घर वहाँ भी महिलाएं हैं। तो इन दोनों घरों में मेन टारगेट उनका था। उधर से कुछ पाती हैं लेके चली जाती हैं कि हम मांगने खाने वाले हैं, दे दीजिए कुछ, तो चावल वगैरह कुछ पाती हैं, उधर से चली जाती हैं। लेकिन यहाँ बगल में घर में से भी कुछ गहने गायब हुए हैं। चाची बताई थी, लेकिन आज मौजूदा हाल में वो नहीं है। हाँ, ताला बंद है, इसलिए हम पूरी जानकारी उनकी नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे हमने अभी चाची से आप कैमरे बात किया बैठ करके, तो उन्होंने बताया कि हमारा और हमारी बेटी का पूरा जो गहना, केवल नाक का छोड़ दीजिए, और बाकी सब गहना ले ली वो लोग बहका करके। उसके बाद जो कीमती खाने वाले सामान होते हैं, जैसे लहसुन, प्याज और अदरक वगैरह, ये सब जो यानी कीमती सामान रखे रहते हैं, उनको उन्होंने मांगा, डिमांड किया कि 2 ठो लहसुन दे दो। उसके बाद जब लहसुन लेने के लिए लोग जाती हैं तो सीधा वहाँ वो पहुँच जाती घर में। हाँ, अंदर वहीं से उतार लेती है कि अरे माता जी क्या दे रहे हैं, पूरा ले लेती हैं। यानी जो हाँ, इसका वीडियो है, उसके हाथ में देखिएगा ये वीडियो। सचिन जी मेरे साथ बात कर रहे हैं। क्लिप में देखिएगा, एक वीडियो इनके पास 10 से 12 सेकंड का उस महिला का है, जब वो लहसुन घर से निकाल करके बाहर लेके आती है। बिटिया ने मोबाइल में बना लिया था, 8 सेकंड की वीडियो बन गई थी, और उसने मना किया कि क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं शराब दे दूंगी। देख लीजिए, ये देखिए लहसुन वाली वीडियो है, यही है। लहसुन लेके घूम रही है महिला,
उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो महिलाएं इनके संपर्क में थी, 2 लोग यानी एक चाची और एक उनकी बेटी, दोनों संपर्क में थी, तो उनको शायद कुछ उनका असर पड़ गया था, जो असर आपने भेड़िया में कवरेज किया होगा। हाँ, उसी प्रकार से इनके ऊपर असर पड़ गया था। तो ये लोग तो कुछ नहीं कही, वो जो मांगती गई ये देती गई। लेकिन एक बिटिया जो बहन चालाक थी, वो यहाँ इनके पास नहीं आई थी, वो शायद यहाँ हैंडपंप वगैरह कहीं भी गई होगी, वो यहाँ उनके सामने नहीं आई और उसने छोटा सा वही क्लिप बना लिया। और बनाने के बाद उस महिला ने कहा वीडियो बना रही हो, मोबाइल छीन के पटक दिया। मोबाइल भी फूट चुकी है और मोबाइल भी मैं अगर मिलती है तो अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, लेकिन मोबाइल भी फोड़ी गई है एक। यानी वो लोग जो घर वाले हैं ये समझ रहे हैं कि ये लोग किन्नर हैं, जो हिजड़ा समाज एक प्रकार से कहा जाता है कि ये लोग हैं। लेकिन वो बताइए, आप किन्नर अगर आएगा तो ऐसे करेगा? नहीं करेगा। ऐसे कहेगा कि वीडियो मत बनाओ। किन्नर आते हैं यहाँ, हर गांव में हर घर पे आते हैं। जब कोई बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, जिनको खुशी रहती है वो लोग उनको दान करते हैं। घर में बता रहे हैं कोई बेटा पैदा हुआ? हाँ, इनको चाची को नाती पैदा हुआ है। अच्छा। और 3 बिटियाँ हैं, उसके बाद ये चौथे नंबर का है। तो मान लीजिए खुशी तो है ही कि अच्छा, जिस दिन वो हॉस्पिटल से लेके आए उसी दिन सुबह वो लोग आ गए? हाँ, उसी दिन आते हैं और फिर तामझाम शुरू। जी, आप मेरे साथ हाँ लेकर के चली जाती हैं। आप मेरे साथ सचिन जी को सुन पा रहे हैं। सचिन जी ने बताया ना कि वो किन्नर के रूप में आते हैं और एक बोलेरो भर के आते हैं, लगभग 8 से 10 की संख्या होती है, 3 घरों में फैल जाते हैं। और 3 घरों में फैलने के बाद चाची के घर को विशेष तौर से टारगेट किया जाता है। कोई पुरुष यहाँ नहीं है, यहाँ अस्पताल से आई रहती है चाची, यानी उनकी बिटिया को बेटा पैदा हुआ है और वो बेटा 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ है। खुशी है पूरे परिवार में। और 3 महिलाएं आती हैं बतौर किन्नर के रूप में कि ये किन्नर आ गया गांव में, घर में। और एक बात, चाची जब कहती हैं कि आप लोग किन्नर हैं तो डांस करिए, बाजा बजाइए, तो लोग बस केवल तालियां बजा करके बस थोड़ा सा काम कर रहे हाँ, नाच भी नहीं रही थी। मैं तो बात कर रहा था, कुछ नहीं नाच रही थी वो, बस खाली नाम था किन्नर। सूट में हैं, आप देख लीजिएगा। इन महिलाओं से सावधान रहिएगा आप लोग। हमारी समस्त क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि अगर कोई किन्नर के भेष या कोई अपरिचित आदमी अगर आपसे मिलता है तो उससे कृपया दूरी बनाएं, या उनकी सूचना तुरंत अपने थाने में या अपने समाज के लोगों को दें, जिससे उनको उसका भुगतान मिल सके। जी बिल्कुल, मैं एक वीडियो क्लिप भी चलाऊंगा इसमें, बीच में वीडियो क्लिप भी मैं दिखाता रहूँगा। 10 सेकंड, 12 सेकंड, 7 सेकंड की वीडियो है उनकी। और यही वो चेहरा है जो लगभग इस गांव में, यानी दीदारगंज थाने के अंतर्गत, कौन सा गांव है ये बूढ़ापुर है। बूढ़ापुर गांव में उनकी एक क्लिप बन गई है 8 सेकंड की। इसके बगल भेड़िया है, फूलपुर थाने अंतर्गत। वहां अभी तक कोई क्लिप नहीं उपस्थित है, लेकिन वहां से भी एक बड़ी ठगी हुई है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप सावधान रहिए। अभी ड्रोन कैमरे का जो अफवाह है या सच्चाई है, उसकी लीगलिटी में समाचार पत्रकार साथी या थाना अभी नहीं पहुंच पाया है। और गांव में देख रहे हैं सचिन जी, चोरी कैसे हो रही, 7 घरों में एक साथ चोरियां हो रही हैं। जौनपुर में मैंने लीजिए यहीं 4 घरों में घुस जाती हैं, दिन में लेके चले गए। अभी इसके पहले मैंने 2-3 खबर कवर करी है, जहां 3 घरों में, 5 घरों में, 7 घरों में एक साथ रात में आते हैं, चोरी करके चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ दिन को ही आते हैं और ठगी करके ले जा रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं जबरदस्ती। यहाँ से भी जाने वाला गहना कान का बाला है बिटिया का, यानी जिसको बच्चा पैदा हुआ उसे कान का बड़ा सा बाला सोने का है, एक अंगूठी है और माता जी के गले का लॉकेट है शायद। जी, उनका भी कान का भी है। अच्छा, माता जी की भी कान का है। केवल दोनों महिलाओं का केवल वो नाक का छोड़ी है बस, नाक का और सब निकाल ली, जबरदस्ती निकाल ले रही थी। अब भाई जब उनके अंदर कुछ डाल दिया जाएगा कि हाँ ये हमारे बस में हो गई, बस वाली बात चल रही है, बस में हो जाती हैं, उसके बाद। सचिन जी क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो हम नहीं मानते। हम तो ये तंत्र पे और न मंत्र पे कोई हमारा विश्वास नहीं है। कोई दवा है ऐसा? लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कोई ऐसी दवा हो जिसको माथे पर लगाते ही तुरंत बेहोश। अब बच्चे को भी लगाई थी और उसकी मम्मी को भी लगाई थी, जो बच्चा पैदा हुआ है अभी 2-4 दिन पहले, उसको भी माथे पर तिलक लगाया जाता है और कुछ उसकी माता को। फिर उसके बाद अच्छा सही काम की शुरुआत, बस वहीं से अच्छा दे दीजिए बस। मम्मी ने कहा कि मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरी तबीयत खराब है, अभी बेटा रात में पैदा हुआ, मैं आई हूँ, कुछ देने की स्थिति में नहीं हूँ। तो उन लोगों ने कहा सिर्फ अच्छत दे दो माँ जी, बस, और कुछ नहीं देना है। और वहीं से शुरू होता है, अच्छत के बाद पूरा घर ही खाली कर देती हैं। बहरहाल इस वीडियो को बनाने का मतलब मात्र इतना सा है। आजमगढ़ प्रशासन के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुंच पा रही है तो यहाँ आपके पास लिखित रिपोर्ट पहुंचा नहीं पहुंचा है, लेकिन फूलपुर थाने में भेड़िया का रिपोर्ट पहुंचा हुआ है। भेड़िया ग्राम पंचायत की खबर को मैंने कवर करके आप लोगों से आग्रह किया था और इसमें भी आग्रह कर रहा हूँ, जनपद आजमगढ़
में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं या अगल बगल के जनपदों में जो घट रही हैं, सरकार से निवेदन और प्रशासन से निवेदन है कि कृपया आप लोग भी थोड़ी मुस्तैदी बरतें। और ग्रामवासियों से मैं निवेदन करके बताना चाहता हूं, जो लोग मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, कृपया सावधान रहें और लगातार एक पैनी नज़र रखें। अगर धर्म के नाम पर मांगने वाला कोई भिखमंगा गांव में आता है, कोई भिखारी आता है, कोई इस तरह से किन्नर आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई किन्नर अगर गांव में आता है तो आप लोग जरूर ध्यान रखें कि कहीं कोई लूटपाट करने वाला गलत व्यक्ति तो हमारे पास नहीं आया हुआ है। बहरहाल सचिन जी, मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूं जो आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे चैनल को दिया है इस जागरूकता अभियान के लिए। जी। दिल से आपका धन्यवाद। मैं जल्दी से मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो पर आपकी क्या राय हो सकती है, आप क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।